हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। बेसिकली कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेवल क्या होगा एग्ज़ाम का, एलिजिबल कौन है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्लाइड्स पे जाने से पहले ये देख लेते हैं। वैकेंसीज 2482 है। एज आपका 21 to 30 है। प्रेफर्ड सर्टिफिकेशंस बोले बेसिकली अगर आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, आप गूगल पे टाइप कर लीजिएगा। एज़ पर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई, तो आपको ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जितने भी आप जिसमें भी काम कर रहे हैं, आईडीएफसी, एचडीएफसी, कोटक, सब रहेंगे उसमें। सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स रहेंगे, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स भी रहते हैं, ठीक है। और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो, दे ऑल कम अंडर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का लिस्ट, बट यू शुड बी वर्किंग देयर एज एन ऑफिसर, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ अ मस्ट। अगर आपने वो लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ा है उस स्टेट का 10th या 12th किसी भी क्लास में, तो यू डोंट नीड टू अपियर फॉर द एलपीटी। अदरवाइज माइंड में लेके चलिएगा कि यू हैव टू अपियर फॉर द एलपीटी। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू जीडी निकालने से बस नहीं होगा, एलपीटी भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने आई होप देख लिया होगा एक बार नोटिफिकेशन। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आपका जो पोस्टिंग होगा, जिस स्टेट में भी आपका पोस्टिंग होगा उधर आप एटलीस्ट 12 ईयर्स रहेंगे या अप टू योर प्रमोशन टिल स्केल 4, ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर, ये मैंशनड है नोटिफिकेशन में। आपका सैलरी जो रहेगा 48,480 से स्टार्ट होगा, बट सिंस यू हैव ऑलरेडी वर्कड 1 ईयर, एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आप 1 साल का, तो बेसिक आपका 1 साल या उससे ज़्यादा का बेसिक आपका 50,480 होगा। और इसमें JIB CIB अगर आपने निकाला है तो उसके भी इंक्रीमेंट्स लगेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जिसका 5480 के आसपास होगा उनका आप मान के चलिए अराउंड 85,000 के आसपास नेट जाएगा। प्लस अलाउंसेस होते हैं तो आपको वो भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो मोर देन 90-95 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। प्लस लीज और वो सब जो ऑफिसर्स को मिलता है वो तो रहेगा ही। प्रोबेशन 1 साल का है आपका। एंड यू हैव टू सर्व फॉर अ मिनिमम 3 पीरियड, ये सर्विस बॉन्ड में लिखा है। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेलेंट टू 3 मंथ्स ग्रॉस सैलरी, बट नॉट एक्सीडिंग 2 lakhs। पैटर्न अगर आप देखोगे तो पैटर्न इज़ इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, तो ये चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर RTGS नेफ्ट की बात हुई तो क्या होता है ये सब आपको पता होगा, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस ये पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंस मैनी ऑफ़ यू आर ऑलरेडी इन बैंक, तो आपको थोड़ा तो नॉलेज होगा ये सब का, खासकर बैंकिंग नॉलेज का। एंड जनरल अवेयरनेस आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कैसे कहाँ से कर सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, टाइम है अभी। एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर इनका क्या है, ऑनलाइन टेस्ट, देन ग्रुप डिस्कशन अगर वो लेते हैं तो, क्योंकि GD इस बार काफ़ी मेंशन किया है, एंड पर्सनल इंटरव्यू, देन LPT। ये मैंने ये मार्क किया है क्योंकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। जिसने वो लैंग्वेज पढ़ा है उस स्टेट में उसको देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। सो इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज RC का रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये आप एडिटोरियल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, या वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कैब में वर्ड स्वैप, मिसस्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड, क्लोज, फिलर्स, डबल फिलर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आता है। RC के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज वो कैब का रहता है, ठीक है। 30 मार्क का ही है तो 8-10 नंबर के RC हो जाएंगे आपके, 5-10 नंबर का वो कैब हो जाएगा। फिर एरर डिटेक्शन हो गया, अगर आया तो 5 नंबर का आएगा, 3 से 5 नंबर का। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल अगर आया तो ये भी 3 से 5 नंबर का आएगा। मैच द कॉलम, ठीक है, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि 30 नंबर ही है, ठीक है। और सोर्स क्या होगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि गाइडली बंडल से प्रैक्टिस करो, वो भी एग्जाम वाइज सेक्शन पे जाके। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सो व्हेन यू कम टू द बंडल यू हैव 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, ये सब है। ये मैं आप बाद में दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ये अगर आप बंडल लेते हो तो आपको इसमें एडिटोरियल्स से प्रैक्टिस करने का भी मिल जाता है। ये डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप जाओगे इसमें देखोगे तो आपको RC जैसा पैसेज दिया रहता है, वो आप पढ़ोगे, आप वो आंसर करोगे, प्लस आपका वो कैप भी हो जाता है, ठीक है।
बाकी एग्ज़ाम वाइज बंडल कोर्स में जाना है, इसमें मेंस वाला जो बंडल है इसमें आपका BOB LBO का भी ऐड हो जाएगा थोड़े टाइम में। तब तक आप PNB LBO पे जाके व्यू पैकेज पे जाके देखिए, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए ये प्रैक्टिस करना। तो इंग्लिश में देखिए ये सब दिया हुआ है, ऐसे ही टाइप के आएंगे, लेवल इतना टफ नहीं होगा इस एग्ज़ाम का, ठीक है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। रीजनिंग और कॉन्स का भी आप देख लीजिए, सेम सिमिलर वे में प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बाई करने के लिए 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स आपको जो भी जितने टाइम का भी लेना है, इन केस यू आर गोइंग फॉर 6 मंथ्स ओनली फॉर दिस एग्ज़ाम, तो आप 3 मंथ्स का ही लीजिए, या 6 मंथ्स का आप लेंगे अगर, तो ये अगर मॉक टेस्ट भी साथ में चाहिए तो ये टिक कीजिएगा, अदरवाइज मत टिक कीजिएगा। तो सिलेक्ट दिस, कंटिन्यू पेमेंट, एंड यू कैन यूज़ द कोड VKS12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आपको 544 में ही आ जाएगा ये, ठीक है। आई गो बैक टू द स्लाइड्स। तो इंग्लिश का आपका पूरा प्रैक्टिस उधर से हो जाएगा, और एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। रीजनिंग एंड कॉन्स 30 मार्क्स है, अब रीजनिंग और कॉन्स ईजी रहेगा। स्पीड मैथ्स, स्पीड रीजनिंग, ये टॉपिक्स आएंगे आपको। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स, जस्ट थोड़ा ब्रशअप करना है, प्रैक्टिस करना है आपको, हो जाएगा। अब ये भी प्रैक्टिस आप बंडल से ही कर लीजिएगा, बेस्ट है। बंडल में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए। बाकी आप यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे ऑलिव बोर्ड, अड्डा, गाइडली, ये चैनल्स स्टार्ट कर देंगे BOB LBO का प्रैक्टिस करवाना। तो आप थोड़ा उनका वीडियो देख सकते हो, बट वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट और वैसे टाइप का ही प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। बिगनर कोर्स आई थिंक नहीं करेंगे। तो इन केस आप बिगनर हो तो आपको बिगनर वाले प्लेलिस्ट देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, DI केसलेट एक आध DI आ जाएगा। DI इजी होता है, ठीक है। परसेंटेज रेशियो का चैप्टर आप बस कर लेना। अरिथमेटिक बहुत क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े 5-6 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज रेशियो, एज, पार्टनरशिप, ये सब थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी आ सकता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, ठीक है, बट लेवल विल बी इजी। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट पे आते हैं। तो ये PDF है बैंकिंग अवेयरनेस का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दिस इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। बैंकिंग अवेयरनेस PDF पे आइए आप। तो देखिए कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यू विल गेट द कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का PDF। ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जाएंगे इस पर, और इसके 30 मार्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। दिस विल बी ईजियर। और बैंक रिलेटेड, RBI रिलेटेड, बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये PDF आप अच्छे से कर लेना। करंट अफेयर्स, अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर एंड या अक्टूबर में होगा, तो अप्रैल से अगस्त एंड, और सितंबर अगर लास्ट वीक है तो आपको 2 वीक सितंबर भी करना पड़ेगा। तो फ्यू वीक्स ऑफ सितंबर आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। बट मई से अगस्त विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि लास्ट 4 से 5 महीने की ही ज़्यादातर करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। मोर फोकस शुड बी गिवन ऑन नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल अफेयर्स, कैबिनेट अफेयर्स, MOUs, डिफेंस, ठीक है, अवार्ड्स, ये सब भी देखना है आपको। बट ये ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आएंगे आपको। कैबिनेट अफेयर्स हो गए, बिजनेस एंड इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी, बजट थोड़ा देख के जाइएगा, RBI न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको करके जाना है। अब इसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू विल गेट, ये आदित्य सर का बैच है GA हसल 3.0। आपका जो 60 मार्क्स है, 30 मार्क्स करंट अफेयर्स एंड 30 मार्क्स बैंकिंग अवेयरनेस, इनके थ्रू पूरा कवर हो जाएगा। इन केस यू गो फॉर दिस, अगर आपका कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा है तो यू नीड नॉट गो फॉर द बंडल, यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये आपको पूरा सर करवाते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको PDF ये सब मिल जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस का भी देखिए पूरा PDFs आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये PDF अगर आप देखेंगे तो थोड़ा दिया हुआ है, वो एक्सप्लेन भी करते हैं बेसिकली, वीडियो है और PDF है, तो आप देख सकते हैं पूरा। इससे प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ टू स्कोर ऑलमोस्ट मोर देन 50 इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। इसको भी बाय करने के लिए यू गो हियर एंड यूज़ माई कोड VKS12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है, 781। ऑलराइट, ये मैं डाल देता हूँ इधर कोड VKS12। इन केस आपको कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, आप एलिजिबल हो नहीं हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।
एंड आई होप इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such strategies and updates. Thank you and keep preparing.